हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई में भी लगे होंगे। आज क्लास के टाइम पे थोड़ा सा मैं बिजी हूं, क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसीलिए इस क्लास को मैं पहले ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने टाइम पे इस क्लास को अवश्य देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्रैक्टिस सेट आपका 20 नंबर है। तो चलिए आज 20वीं क्लास में पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 20 है। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है। तो दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो हम क्या करेंगे कि हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि उनका गुणनफल तो 96 हो और ये आपका 20 हो। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 और 8 है ना। तो ये हमारा 20 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96 हो गया और 12 और 8 का अंतर हो गया 4। लेकिन कुछ लोग करेंगे कि आपको कैसे पता, कोई बड़ी संख्या होगी तो हम कैसे करेंगे, चलो ये छोटी थी तो कर ली। कोई बात नहीं, हम इसके फैक्टर करेंगे। 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12 और 2 से 3 सॉरी 4 और 2 से 6 सॉरी यहाँ पे 6 आएगा और 2 से 3 और 2 से 1, 3 से 1। तो 1 3 4 5 और 1 6। तो हमारे इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 5 और 1 6 है ना। तो अब हमें इसमें देखना पड़ेगा, बनाने पड़ेंगे मल्टीप्लाई अपने हिसाब से। जैसे कि 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 2 तिया 2 दूनी 4 2 चौके 8। तो ये बन गया 12 और ये बन गया 8। अगर इसमें तो आसानी से बन गया, अगर नहीं भी बनेगा ना तो हमें इनको इसी के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वगैरह का फॉर्मूला लगाओ जो काफ़ी लेंथी पड़ेगा, बोरिंग भी है। तो आई होप आप इससे ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। वह यदि x वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 7 8 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 2 3 4 5 और 8 बचता है तो x का 150%। यानी ये कह रहा है कि जो x जो संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे इन संख्याओं से विभाजित करें 6 से 7 से 8 से 9 से और 12 से। तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 2 3 4 5 और ये 8। अगर हम इनका इंडिविजुअली देखें तो इनका जो डिफरेंस है तो हमारा कितना होगा? 4 4 4। तो 4 और ये भी 4। तो जो संख्या होगी हमारी, वह छोटी से छोटी जो संख्या होगी वो हमारी संख्या होगी एलसीएम माइनस का डिफरेंस। ठीक है, अब इन संख्याओं का एलसीएम देखेंगे हम। एक तरीका तो ये 6 7 8 9 12 और भी कोई रह गया नहीं। इनका इस तरीके से आप निकाल लो। आप इस तरीके से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे फैक्टर से डायरेक्ट ही। 6 7 8 9 और ये 12। इस तरीके से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर पहले करेंगे। किसके? सबसे बड़ी संख्या के। तो ये बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये 9 है तो 9 के कितने होंगे? 3 इंटू 3। तो देखो 3 एक पहले से, दूसरा एक और 3 लगा दिया, 9 भी आ गया। अब 8 के देखोगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 और 8 हो गया। 7 के देखोगे तो 7 और ये 6 का देखोगे तो 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 ये आपका आ गया कितना? देखो 3 दूनी 6 सत्ते 42। एक मिनट, 3 तिया 9। ऐसे करो जैसे कि हमें मिल जाए सही से। 3 तिया कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर दिया इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सेकंड जरा, या मैं फैक्टर फिर से करता हूँ। फैक्टर हमने जल्दबाजी में थोड़े गलत कर दिए, उसको एक बार ध्यान से करेंगे और एक ही लाइन में लिखेंगे जिससे कि अगली बार हमारी गलती ना हो। देखो
12 के करेंगे सबसे पहले, तो 12 के होंगे 2 × 2 × 3, 9 के क्या होंगे इंटू 3 और लगा दिया, 8 के करोगे तो 2 और लगा दिया, 7 के एक साथ लगा दोगे, 6 के करोगे तो ऑलरेडी 6 के हैं, इसलिए हमने ज़्यादा लिख रखे थे, उसमें ज़्यादा लिख लिए थे फैक्टर में। तो हमने क्या किया, 3 3 9, 9 7 63। अब हमने इन डिजिट का क्यों मल्टीप्लाई पहले किया है, क्योंकि ये आसानी होगा डबल करते जाना। ठीक है, 9 3 3 3 9, 9 7 63 दूनी 126 दूनी 252 दूनी 504। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या हमारी एलसीएम जो है 504 होगा। अब हमें क्या करना है, 504 माइनस का 4, क्योंकि डिफरेंस हमारे ये 4 है और हमें इसमें से डिफरेंस घटाना है, तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, अब ये संख्या तो 500 है, देखो ऑप्शन में भी आपको 500 दिख रहा है, लेकिन आंसर अभी 500 नहीं है, लेकिन ये कह रहा है एक्स का 150%। तो 500 का आप 150% बट्टे 150 बट्टे 100 कर दो, या फिर 3 बट्टे 2 कर दो, 3 से 250, तो ये हो जाएगा 750। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ये बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि एक टैंक ए है कोई, उसका 2/5 हिस्सा भरा हुआ है, पानी से भरा है, पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि क्यू इसे 6 मिनट में भर सकता है। तो हम बात करें पी की, तो ये कितने मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में, और क्यू क्या करता है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लीटर की टंकी मान लेंगे भाई, तो 3 लीटर पर मिनट, और ये माइनस का 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये आया दोनों का। अब हमसे कहा गया कि अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो पानी कितना जमा होगा भाई, P प्लस Q जो है दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो माइनस का 2 लीटर प्रति मिनट पानी खाली होगा, ना कि भरा जाएगा। अब कह रहे हैं टंकी ना 2/5 भाग भरा हुआ है, ये देखो लिखा है, तो हम 30 का क्या करेंगे, 30 का 2/5। अब इतनी टंकी को भरने में, यानी सॉरी खाली करने में, ये कह रहा है कि टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से एक जीरो कटेगा ये, तो हम कह सकते हैं कि 6 मिनट में खाली होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अच्छा, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कोई टैंक है जिसमें 2/5 हिस्सा पानी से भरा है, ये तो इसकी कैपेसिटी होगी कि इसमें अभी इतना पानी है। अब कह रहे हैं कि 10 मिनट में एक नल तो 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो हमने क्या किया कि ये 30 लीटर पानी है, 3 लीटर पर मिनट और 5 लीटर पर मिनट माइनस का, अब हम करेंगे कि 2 लीटर पर मिनट, ये होगा खाली। तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 लीटर पर मिनट, और 2 से इसमें डिवाइड करोगे, और क्या ये डिवाइड करना 2/5, तो 2/5 को अगर देखोगे, क्योंकि 2/5 ही भरा हुआ है ना, तो हमारा पानी इतना जमा है, तो इसके 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6 मिनट में पानी ये खाली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। सवाल है कि एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हो गए और वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी है, उसे 40% अंक मिले प्लस 20 अंक है, तो वो पास हो गया। ठीक है, अगर हमने इसको 20 और दे दिए। दूसरा स्टूडेंट क्या है कि 45% उसे अंक मिले, और पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक उसको अधिक है, तो ये हमने कर दिए माइनस, तो ये भी वही पास हो गया। कि इसको ज़्यादा थे कुछ 30, तो 30 माइनस कर दिया, ये बेचारा 30 से फेल था, तो इसको हमने फेल कर दिया। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये भी पास है और ये भी पास है, तो जब दोनों पास हैं तो हम कह सकते हैं 40% प्लस का 20 बराबर 45% माइनस का 30। तो ये अगर इधर आएगा तो हम कह सकते हैं कि 5% बराबर 50। और सवाल में पूछा यह गया कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, अंक परसेंट में पूछ रहा है। तो देखो ये अगर हमें पता चल जाए कि ये 20 कितने परसेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 अंक जो है इसके कितने परसेंट के बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 2% की वैल्यू कितनी होगी 20, 2% की वैल्यू 20 हो गई, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2% रख देंगे, 40 ये है परसेंट में, 2 ये रख दिया। तो पास के लिए जो आवश्यक अंक हैं वो कितने हैं
20% टैंक, सॉरी 42, सॉरी 42, क्योंकि ये 2 और 40 है तो 42 हमारे आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हाँ, अगला सवाल, एक टैंक 9 घंटे में भरा जा सकता है। लीजिए भाई, रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक लेता है, रिसाव के कारण, यानी ए प्लस बी, यानी मान लिया जाए बी रिसाव है तो 10 घंटे लगते हैं। तो ये 90 लीटर का है, ये हम कह सकते हैं कि 10 लीटर पर आवर और ये 9 लीटर पर आवर। देखो ये तो प्लस का 10 भर ही रहा है ये वाला ए, और ये कितना है माइनस का 1, तभी तो 9 आएगा, क्योंकि ये प्लस का 10 होगा, ये 9 आएगा, तो इसका मतलब है कि बी की वैल्यू -1 रही होगी। अब ये कह रहा है कि टैंक कितने समय में ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस बट्टे 1, तो ये होगा 90 घंटे में ना ये टैंक खाली हो जाएगा, ऑप्शन बी। बोले यहाँ तक की बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड। ठीक है, अगला सवाल है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर होती है तो 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ये P बराबर हमारा दे रखा है 16,000 और R बराबर कितना है 20%, T बराबर 1 वर्ष है, लेकिन ये कह रहा है कि ब्याज जो है हाफ ईयरली है। ठीक है, जब ये ब्याज ना हाफ ईयरली है तो हमें क्या करना है कि ये जो रेट है हमारा कितना हो जाएगा, आधा रेट होगा 1/2 का गुणा, यानी हम कह सकते हैं 10%, और समय होगा 2 गुना ये, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष की तरह। ठीक है, जब 2 वर्ष का अगर हमें ब्याज निकालना रेट दिया तो हम कह सकते हैं कि CI में सक्सेसिव लगा दोगे तो 21% आ जाएगी 10 की जगह, 20 और 21, तो हम कहेंगे कि 16,000 का 21% हमें निकालना है। 16,000 का 21/100, 0, 16 एकम 16, 6 16 दूनी 32 और 1 33, 3,360 रुपये का हमारा हो गया CI। जब ये CI है इतना, तो हमसे पूछा है कि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, राशि पूछिए कितनी हो जाएगी, तो 16,000 और ऐड कर दोगे तो 19,360, ऑप्शन में जो भी होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी है ना, 19,360 हमारा राइट आंसर है, नहीं ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते। राम कुल यात्रा का 4/9वां भाग बस द्वारा, 5/18वां भाग रेल द्वारा और शेष भाग 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है, तो कुल दूरी बताएं। देखो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है 4/9, 5/8, तो हम क्या करेंगे, 4/9 लिखा, ये 5/18 लिखा, तो ये जो अपॉन में संख्या होती है उसका लेते हैं हम एलसीएम इस तरह के क्वेश्चंस में, तो इनका एलसीएम कितना होगा भाई 18। तो ये 4/9 कैसा है, बस है, ये तो भाई बस से चला है, और ये रेल है, और तीसरा पार्ट क्या है इसका, पैदल। अगर हम इसी से चलें, इनका जो पार्ट है 4/9 कितना पार्ट हो जाएगा, अगर हमने जो डेटा माना है उसका 4/9 9, और 9 से 2 बार जाएगा 18, यानी कि हम 18 इंटू 4/9 करेंगे, तो 9 से 2 4 दूनी 8, ये 8 चलेगा, ये 5 चलेगा, क्योंकि 18 इंटू 5/18, तो 18 कट जाएगा, 5 बचेगा। देखो 8 ये चल गया, 5 ये चल गया, तो बचा कितना 18 में से 5 ही बचा, ये जो पैदल वाला शेष आया है ना। तो ये जो वैल्यू है ये दी गई है 10 किलोमीटर, कितनी 10 किलोमीटर, तो 2 गुना हो रहा है। तो जब ये हिस्सा 2 गुना हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जस्ट ये 2 गुना है, तो हमारा सारा डेटा 2 गुना होगा, 18 में गुणा कर देंगे हम 2 का, तो ये बनेगा 36 किलोमीटर। कितना बनेगा 36 किलोमीटर। ठीक है भाई,
ऑप्शन सी इस सवाल का क्लियर आंसर है। चलिए आगे बढ़े। ये दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 है, और क्या दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब डिवाइड यानी बट्टे में x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18। ये काफ़ी इजी सवाल है, हालांकि इसमें और भी टाइप के सवाल आते हैं, बट ये जो सवाल है ये अपने आप में बहुत ही इजी है। तो हम इसको कैसे करेंगे कि इस तरह की अगर इक्वेशन दे रखी है तो हम क्या करेंगे, पहले रखो x की वैल्यू। तो अगर हम x यहाँ पे 1 रख दें और x यहाँ 1 रख दें तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो हमारा क्वेश्चन ही सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम x जहाँ भी रखा है उसकी वैल्यू 1 रख दें। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ पे भी 1 रखोगे तो कितनी होगी भाई वैल्यू, 2। और अगर यहाँ पे भी 1 रखोगे और यहाँ पे भी 1 रखोगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 18 की पावर 1 की पावर 18 के 18 लाख कर दो तब भी 1 ही आएगा। तो 1 ये तो 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल होकर कितने बार होगा, 1 बार। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इस तरह के अलजेब्रा में हम जो क्वेश्चन रख के डेटा निकाल सकते हैं। अगर नहीं होता तो एक्स स्क्वायर वाले का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मैं बता दे रहा हूँ जैसे कि x प्लस 1/x बराबर 2 ए दे रखा है, तो हमसे अगर पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले से ही निकल जाएगा। और यहीं पे अगर माइनस का दिया है तब भी प्लस का निकालेंगे तो उसमें प्लस कर देंगे, जैसे x माइनस 1/x बराबर ए, और ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस का 2। अगर आप रखना चाहो तो यहाँ से रख भी सकते हो। ठीक है, 2 का वर्ग 2 होगा, 4 में से 2 जाएगा तभी 2 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्यू की भी वैल्यू अलग ही निकलती है। बहुत सारे फॉर्मूले, थोड़ा टॉपिक है, मैं किसी दिन और पढ़ा दूंगा लाइव क्लास में ही। तो यहाँ तक की बातें समझ आ गई। ये आप x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो 2 सेटिस्फाई कर जाएगी, तो आपको यहाँ पे भी 2 रख दोगे तो 2/2 बराबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है 121 वर्ग सेंटीमीटर और 64 वर्ग सेंटीमीटर। ये कह रहा है समरूप त्रिभुज। जब इसके त्रिभुज समरूप हैं तो इनके सभी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 121/64। ठीक है, और इनका अगर हम रूट लगा देंगे, स्क्वायर क्षेत्रफल है तो रूट लगाएंगे, तो हमें इनकी भुजाओं का आएगा, जैसे 12.1 ये आ गई और ये x है। जब हम किसी भी एरिया पे अगर स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो हमें साइड का रेशियो मिलता है, तो ये हमारा हो जाएगा 11/8 बराबर 121.x/x। 11 से ही गया 11 बार, यानी हम एक पॉइंट यहाँ लगा लो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। 11×8 = 88। ठीक है, 8.8 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, 8.8। आगे बढ़े, चलिए अगला ये आपका सवाल है सांख्यिकी का। साक्षी ने अपनी 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्याओं को सेवाएं प्रदान की। तो उनकी ये संख्याएं, और इसमें पूछा क्या है, 15 दिन है तो यानी ये हमारी 15 होगी, तो n बराबर हम कह सकते हैं 15, क्योंकि उन्होंने दिया है 15 दिन की इंटर्नशिप और उनका डेटा अलग अलग है। तो आंकड़ों के बहुलक और माध्य का, और माध्य का अगर 15 है तो अगर ये 15 यानी क्या है, ऑड है, विषम है, तो इसकी जो माध्यिका होती है, माध्यिका होगी हमारी n+1/2 वहां पद। ठीक है, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए हमें एक ऑर्डर में लगाना होगा। ऑर्डर से मतलब क्या है, एक सीक्वेंस में लगाना होगा, या तो बढ़ता हुआ क्रम लगा लो या घटता हुआ क्रम, एक ही बात है। कैसे लगाओगे, पहले हम ऑर्डर में लगा लेते हैं तभी माध्यिका निकालेंगे। बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात करना है, तो ठीक है पहले हम ऑर्डर लगा लेते हैं, कौन सा, आरोही क्रम में।
आरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की ओर, सॉरी छोटे से बड़े की ओर। आरोही यानी छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही होता है हमारा बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले देखो इसमें कौन सी संख्या छोटी, 6 है। थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये 6 है। 6 के बाद में और कौन सी है, 6 के बाद में दिख रही है हमें 12, और तो कोई नहीं दिख रही। 12, 13, 12, 13, ठीक है भाई। और तो नहीं है कहीं 13, 12। 13 के बाद में 14 कहीं नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 है 2 बार। 16, 16, देखो 16, 17 एक बार। अच्छा 12 भी देखो इसमें 2 बार है भाई, तो यहाँ पे हम एक बार 12 और लेते हैं, ठीक है। 17 एक बार, 17 2 बार, और 17 3 बार। 17, 17 और ये 77, ठीक है, 3 बार हो गया। अब आती है बारी 18 की। 18 एक, और अब कहीं 18 नहीं है। 18 के बाद में 19 नहीं है। 20 है एक बार, ठीक है, ये हो गया 20। 20 के बाद में क्या आया अब, 21, 22, 23, 24, 24 ये रहा, 24, फिर ये 28, फिर ये एक और रहेगा इधर, ये 32, और ये 45, ठीक है। अब तो कोई नहीं रहा बिना कटा हुआ, सारे कट गए। गिन लो एक बार फिर भी करेक्शन के लिए कि कहीं गलती ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल ठीक है, n बराबर 15 है। तो हम ये इसमें ये कह सकते हैं कि n/2, तो हमारा क्या आएगा इसमें, 15 + 1/2 यानी 16/2, 16/2। तो हम क्या कहेंगे इसमें, 16/2 यानी 8वां पद, ठीक है। 8वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, 8वां पद ये हो गया 17 है। और मुझे नहीं लग रहा कि 17 इसमें, 17 के अलावा कोई बहुलक है, तो 17 ही ये है। 17 3 बार है, तो हम कह सकते हैं कि बहुलक भी कितना होगा हमारा, 17। और माध्य का कितनी आ गई, 17। तो अब हमसे एवरेज पूछा है इनका औसत, तो क्या करेंगे, 17 + 17/2, तो हम क्या कह सकते हैं, 17 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है भाई। आई होप आपके ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी सवाल डाउट है, किसी में कोई दिक्कत है कहीं भी, तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, जो हम अगली क्लास में आपको सॉर्ट आउट करा देंगे, कोई भी अगर डाउट रहता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज थोड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन कल आपको आपके अपने टाइम 8 बजे ही क्लास मिलेगी, और आप सभी कल टाइम से जुड़ें। थैंक यू। कल सैटरडे है, मंडे को, सॉरी मंडे को। और एक और चीज़ मैं स्पेशली बता दूं, आप लोगों की डिमांड थी कि मंडे से कि 10 क्वेश्चन थोड़े से कम पड़ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन किए जाएँ, तो इट मीन्स मंडे को 15 क्वेश्चंस की क्लास होगी शाम 8 बजे। तो जुड़ना ना भूलें और कंटिन्यूटी बनाए रखें। कोई भी दिक्कत आए, दिक्कत को इग्नोर करें, क्योंकि हमें सक्सेस होना है और उसके लिए कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। हमारी सबसे बड़ा मुश्किल काम है कंटिन्यूटी को बनाए रखना, ठीक है। तो आई होप आप सभी मुझे के मंडे को शाम 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना रिवीजन करें। गुड नाइट।